हर हर महादेव। अध्याय 28। भगवान सदाशिव की महिमा जानना बहुत कठिन है। उनकी महिमा करोड़ों वर्षों तक तप करने के बाद भी जानने में कठिनता होती है। वे शरीर धारण करके अनेक तरह की लीलाएं रचते हैं और संसार के जीवों की भांति प्रकट होकर अपने भक्तों के लिए काम करते हैं। हे नारद, जिस समय शिवजी पार्वती को वर देकर आए उसी समय उन्होंने भिक्षुक का रूप धारण किया और नृत्य और गायन में पूर्ण अभ्यास करके 1000 गति के ज्ञाता बन गए। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ में सिंगी और दाहिने हाथ में डमरू लिया और सारे शरीर पर श्वेत भस्म लगाकर लाल कपड़े पहने। इस तरह वो वृद्ध बन गए। उनका शरीर बूढ़ों की तरह कांपता था, लेकिन वाणी अत्यंत मधुर थी। ऐसे अनूप रूप और वस्त्राभूषणों से सुशोभित होकर श्री सदाशिव जी हिमांचल पर्वत के यहां गए। वहां उन्होंने अनेक प्रकार के नृत्य, गान, नटकर्तब, मधुर स्वर, प्रिय संगी और डमरू के नाद से नगर निवासियों को मोहित कर लिया। उनके इस करतब को देखने के लिए चारों ओर से झुंड के झुंड पर्वत निवासी इकट्ठे हो गए। इस प्रकार कोई भी शिव के उत्तमोत्तम ताल और प्रिय स्वर सहित राग द्वारा मोहित विह्वल होकर अधीर होने से शेष न बचा। पार्वती जी इस आनंददायक स्वर में मग्न हो गईं। वो शिव की मूर्ति का ध्यान रखते हुए अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर उन्होंने मन ही मन शिव जी की प्रार्थना की। तब शिव जी कृपालु होकर बैठ गए। जब मैना को चेत आया तब वो योगी को देखकर प्रसन्न होकर हीरा, पन्ना, मोती, मणि आदि थाल में भरकर देने लगीं, लेकिन उस योगी ने कुछ भी न लेकर सिर्फ पार्वती को मांगा और फिर नृत्य करने के लिए उठ खड़ा हुआ। ये सुनकर मैना नाराज हो गई और बहुत धमकाया, डराया और इच्छा की कि उस योगी को निकाल दिया जाए। इतने में हिमांचल भी वहां आ पहुंचे और सारा वृतांत सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने आज्ञा दी कि इस योगी को तुरंत यहां से निकाल दो। हिमांचल के सेवक इस आदेश को पाकर इस योगी को निकालने को चले, लेकिन उस योगी के प्रताप से उसके निकट भी ना जा सके। उस समय हिमांचल ने मन ही मन सोचा कि यह कौन है। जब उन्होंने बहुत ध्यान से विचार किया और योगी को देखा तो उन्होंने शिवजी को चतुर्भुजी रूप, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, पीले वस्त्र पहने हुए जो पुष्प विष्णु जी पर चढ़ाए जाते हैं उनसे भूषित देखा। फिर हिमांचल ने उसी समय 2 भुजाओं वाली मूर्ति इस तरह देखी कि वे अपने को गोपों के समान भूषित किए, मुरली हाथों में लिए, चंद्रमा के समान उत्तम किशोरावस्था को प्राप्त दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी ने हिमांचल को अपना मुख्य रूप दिखाया कि शीश पर जटा और गंगा की पवित्र धारा, मस्तक पर चंद्रमा और त्रिपुंड, चंद्र के समान सुंदर मुख, लालिमा लिए हुए तीनों नेत्र, कीर के समान नासिका, अरुण अधर, कंठ में श्यामलता लिए हुए 3 रेखाएं, गले में हार पहने 4 भुजाएं, सूर्य, कपाल, अभय आदि नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत, उदर अत्यंत कोमल जिसमें 3 बल पड़े हुए, अत्यंत सुंदर कटी, लाल कमल के समान लाल पगतल, रक्तवर्ण नख आदि थे। हिमांचल ने ऐसा मनोहर विचित्र स्वरूप कभी न देखा था। अब वो जान गए कि ये सदाशिव है। जब सदाशिव ने जाना कि हिमांचल ने उनको पहचान लिया है तो उन्होंने तुरंत उसी योगी का रूप धारण कर लिया और पुनः हिमांचल से पार्वती की इच्छा करने लगे। उस समय हिमांचल ने तुरंत उनको प्रणाम किया, सब स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद योगी अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और हिमांचल चेत में आए और शिव जी की प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने भी अपने हृदय में निश्चित ठहराया कि शिव और पार्वती का विवाह उनको और समस्त संसार को और पार्वती के माता पिता को शुभदायक ही होगा। इसी इच्छा से उन सभी देवताओं ने हिमांचल के गुरु के घर जाकर उनको प्रणाम किया और कहा, हे देव,
इस समय शिव के चरित्र से मैना और हिमांचल ने शिव को सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। अब आप वहां जाकर ऐसा प्रयत्न करें जिससे शिव और पार्वती जी का विवाह तय हो जाए। यह सुनकर गुरु अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने दोनों हाथ कानों पर रखकर बोला, हे देवताओं, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। तुम हमारी यही सेवा करते हो जिससे हमको नरक प्राप्त होगा। जो मनुष्य विष्णु, महादेव, ब्रह्मा आदि देवता, ब्राह्मण, अपने गुरु, गौ, तुलसी, पुराण, गंगा, वेद माता, गायत्री, वेद और दान की निंदा करता है, वो निसंदेह नरक में जाकर असंख्य कल्पों तक दुख और कष्ट भोगता है। यदि तुम यह कार्य करना आवश्यक समझते हो तो तुमको चाहिए कि ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सहायता मांगो और तुम भी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई उपाय करो, लेकिन अपने मन में शिव के चरणों का ध्यान हमेशा रखना। हमें पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मा अरुंधति और सप्तऋषि के साथ जाकर हिमांचल को समझाएंगे। हमको अपने तपोबल से यह भी पूर्ण विश्वास है कि पार्वती को शिव के अतिरिक्त कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इतना कहकर गुरु चुप हो गए।